वासना का अंधा जुनून इस सीरीज के तहत मैं आज पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि सच्ची घटनाएं पे आधारित है। हो सके मेरे बोलने के तरीके लहजे अलग हो, जिस किसी को भी बुरा लगे हो बुरा नहीं मानेगा। आते हैं लौट की कहानी में। ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश की कहानी है। उत्तर प्रदेश कहानी क्या है, हकीकत सच्ची घटना पे आधारित है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर। जौनपुर का थाना लगता है बक्सा और उसी बक्सा में ये गांव है अभय नंदन पट्टी। अभय नंदन पट्टी में जो परिवार रहता है वहीं की ये घटना है। देखिए कि इसमें कैसे वासना के वशीभूत होकर महिला क्या कर रही है। कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दरअसल यहाँ जो एक रहने वाला व्यक्ति है उसका नाम अखिलेश चौहान होता है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का एक इलाका है जो महाराष्ट्र में, मतलब समझिए कि वो मेन मुंबई से 50 किलोमीटर दूर, अधिकतर लोग इसको सुने भी होंगे, नाला सुपारा नाम से है। वहीं वो रहता था। अखिलेश चौहान महाराष्ट्र में अपना काम करने गया हुआ था, वहीं नाला सुपारा में वो रहा करता था। अखिलेश चौहान को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया कि 1 BHK का फ्लैट खरीदा था। उसको पेमेंट देना था। 1 BHK का जो उसने पेमेंट, जो मकान खरीदा हुआ था, उसको क्या करना, उसको पेमेंट देना था। इसलिए वो हमेशा परेशान रहता था। आखिरकार जब उसको पेमेंट का जो टाइम था वो बहुत नज़दीक आ रहा था, तो भाई वो किसी भी कंडीशन में, आप तो जानते ही हैं भाई फ्लैट वाले क्या करते हैं, तो वो देना था, हर कंडीशन में रहता है। इसलिए वो क्या किया कि अपने छोटे भाई विजय को फ़ोन किया। छोटे भाई को जब वो फ़ोन किया तो छोटे भाई नहीं, बड़े भाई को मैंने फ़ोन किया था। बड़े भाई विजय को फ़ोन किया और बातचीत करने की मुझे कोशिश की, लेकिन विजय का नंबर बंद आ रहा था और विजय के पास लगभग 10 से 11 लाख के आसपास का इंतजाम था। उसने ये वादा किया था, भरोसा दिलाया था कि जब वो 1 BHK फ्लैट लोगे तो कुछ पैसे की मदद मैं कर दूंगा। अब अखिलेश अपने छोटे भाई, मैं बार बार छोटा बोल रहा हूँ, अपने बड़े भाई विजय को लगातार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बातचीत हो नहीं पाती है। उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया। भाभी का नाम चमन उर्फ बुढ़िया देवी होता है। भाभी से कहता है कि भाभी मुझे पैसे, किसी तरह भैया से बात करा दो, मुझे कुछ पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है। बात नहीं हो पा रही है उनसे, तो उनका नंबर दरअसल बंद आ रहा है। लगातार मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या गया है और वो कहाँ इतने बिजी हैं, किस तरह का उनका नंबर बंद है। वो कहते हैं कि वो गोरे गाँव गए हुए हैं, वहाँ पर कुछ काम है, तो इसलिए वहाँ से जब वो वापस आएंगे तो मैं आपसे उनकी बात करा दूँगी। ठीक है, लेकिन जैसे वो आए भाभी तुरंत हमारी बात करा देना। अब अगला दिन होता है, वो फिर ये फ़ोन लगाया जाता है। वो कहते हैं कि अब वो फ़िलहाल कुर्ला गए हुए हैं, काम करने के लिए गए हुए हैं। भाई परेशान। मुंबई में एक जगह लगती है कुर्ला। वो कहते हैं कि विजय कुर्ला नाम की जो जगह है वहीं पे काम करने के लिए गए हुए हैं, जब आ जाएंगे तो बात करा दोगे। इस तरह करते करते वो महिला धीरे धीरे लगभग 10 दिन का समय बिता लेती है और वो बात नहीं कराती है, कभी यहाँ जाने का कभी वहाँ जाने का, इस तरह का बहाना वो करती रहती है। हद तो तब हो जाती है जब उसकी भाभी का भी नंबर बंद हो जाता है। इस तरह ये भाई फ़ोन करने लगता है तो भाभी हो सके सोचती है भाई जो भी उसका जो क्या मन में है उनके, उन्होंने नंबर भी वो भी बंद कर दिया। परेशान अखिलेश एकदम परेशान हो जाता है कि क्योंकि उसके बड़े भाई विजय का भी नंबर नहीं लगता है और उसके साथ साथ अब भाभी का भी नंबर बंद हो गया है। अखिलेश जो हैं वो 4 भाई हैं जो सारे लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। जौनपुर के जो मैंने गांव बताया उसी गांव में अभय नंदन पट्टी नाम का जो गांव उसी में रहते हैं, लेकिन वो मुंबई गए हुए और जितने लोग हैं वो भाई लोग भी मुंबई में ही काम करते हैं। कोई राज मिस्त्री है, कोई टाइल्स का मिस्त्री है, कोई कुछ करके अपना गुजारा कर रहा है। आखिरकार जब अखिलेश परेशान हो जाता है क्योंकि उधर उसका फ्लैट का पैसा देने का भी समय बहुत नज़दीक आ जाता है, हद से अधिक परेशान हो जाता है, तो भाभी को कांटेक्ट करता है तो भाभी का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। तुरंत ही वो अपने बड़े भाई अजय चौहान से कहता है कि भैया
भैया का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को देखना चाहिए कि हुआ क्या है। मतलब ये तीसरा भाई जो होता है वो भी अपने, एक तो विजय से संपर्क हो नहीं पा रहा है, दूसरा इसके बाद ये अपने एक और भैया हैं अजय चौहान, उनसे ये बात बोलता है कि भैया का पता नहीं चल पा रहा, आखिर वो हुआ क्या है, हम लोग चल के देखते हैं। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं गढ़काफड़ा, जो कि पहलहार पुलिस स्टेशन में लगता है, जो नाला सुपारा के इलाके में के तुरंत ही वहाँ जाते हैं। नाला सुपारा के इलाके में जो चौकी पड़ती है गढ़कापाड़ा, वहाँ जाते हैं लोग। जाने के बाद देखते हैं तो मेन गेट जो था उस पर ताला लगा हुआ था। वो कहते हैं कि घर में ताला तो लगा हुआ है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आसपास के लोग से पूछते हैं तो वो कहते हैं 19 जुलाई 2025 से हमने इसको नहीं देखा है। अब आप देख लीजिए, आखिरकार जब इन्होंने देखा कि और ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो ये तारीख भी शायद 19 तारीख की थी। ये शायद उसी दिन से गायब थे, लेकिन कहाँ थे, नंबर बंद है, तो ये परेशान हो जाते हैं। तभी तुरंत ही दिमाग लगाते हैं कि किसी से पूछते हैं। वहीं सामने एक दुकान होती है, दुकान वाले के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने हमारे भाभी भैया या किसी को यहाँ आते जाते देखा है? तो वो कहता है कि मैंने भाभी को तुम्हारे देखा था, लेकिन तुम्हारे भैया को तो मैंने कई दिनों से नहीं देखा। वो मेरे पास आए थे और एटीएम कार्ड का पिन था, उस पिन को वो बदलवाने के लिए आए थे, लेकिन भैया का तुम्हारे नंबर जो है, लेकिन भैया का जो तुम्हारे नंबर था वो जब ये बात सुनते हैं तो उससे बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसी बात को देखते हुए कि क्या एटीएम का पिन बदला जाता है, तुरंत वो घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ताला तो ताला है। तभी अजय कहता है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले, कई दिन पहले, या यूँ कहें कि कई दिन पहले यहाँ पर आया था। तो उसने बताया था कि यहाँ पाइपलाइन थी, पाइपलाइन में जो चौक हो गई थी विजय, वो तो मतलब ये जो अजय क्या बोलते हैं, अजय चौहान जो होता है वो अपने छोटे भाई से बोलता है कि मुझे उसकी पत्नी जो गुड़िया है उसने फ़ोन किया था और बोला था कि इसमें से बहुत बदबू आ रहा है और ये ऐसी बात है, तो इसको थोड़ा सही कर दीजिए। तो मैं उस दिन काम पे गया और काम नहीं मिला, तो मैं फिर वापस आया। वापस आने के बाद ये किया कि चलो भाई देखते हैं, भाई काम देख लेते हैं। तो भाई ने 1000 रुपया दिया था, बड़े भैया 1000 रुपया दे के गए थे, तो उन्होंने हमको दिया। मैं मार्केट गया, मार्केट में 2x2 का 3 टाइल्स लाया और ला के 1-1.5 घंटे का काम था, उसको मैं पूरा सही करके चला गया। अब ये बात तुरंत, क्योंकि वो दिमाग में इनके खटका कि भाई पाइपलाइन से दुर्गंध आ रही थी। तो वही अजय कहता है कि मैं वही अपने छोटे भाई से बताता है कि मैं 2-3 दिन पहले आया था तो बताया था कि पाइपलाइन थी, पाइपलाइन चौक हो गई है जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही है। तो ये बात पड़ोसी भी सुन रहे थे। पड़ोसी ने कहा कि क्या बात कर रहे हो? उसने कहा कि पाइपलाइन चौक हो गई थी और पाइपलाइन को जब उसे ठीक करा, ठीक किसी ने और ने कर दिया था, लेकिन बस मैंने तो सिर्फ 3 टाइल्स लगाई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं है। एक तरफ एटीएम का पिन बदलना, दूसरी तरफ उस घर में नीचे किसी भी तरह का कोई पाइपलाइन का न होना, इन दोनों भाइयों को शक और मतलब ये आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई ऐसे कैसे संभव है। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तत्काल ही दोनों मिलकर वो ताला तोड़ देते हैं। जैसे ही ताला तोड़ा जाता है, ताला तोड़ने के बाद ही उस रूम में जाते हैं। उस रूम की तलाशी ली जाती है, घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई भी ऐसा सस्पिशियस चीज़ नहीं मिलता है जिसके आधार पे वो कुछ कर सके। तभी दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं। जो टाइल्स लगाई थी उस टाइल्स को हटा कर देखते हैं। मुझे तो यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। अजय ने अखिलेश से कहा, और इनका एक और भाई होता है, टोटली 4 भाई होते हैं। एक तो मान के चलिए जो गायब है और 2 ये हैं, वो भी आसपास रहते हैं, तो उनको भी बताया जाता है। आखिरकार वो टाइल्स तोड़ी जाती है। टाइल्स तोड़ने के बाद जैसे ही टाइल्स टूटती है बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। उसके बाद लगभग 3-4 फुट का एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद पता चलता है कि वहाँ सचमुच वहाँ पे एक लाश थी जो कि पूरी तरह सड़ चुकी थी। उसके बाद शायद हमें लगता है उस लाश के 3 टुकड़े किए जाते हैं। आखिरकार बिहार, वहाँ जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन बिहार पुलिस स्टेशन लगता है, उसको सूचना दी जाती है।
पुलिस मौके पे पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद वह यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिरकार जो ये चमन उर्फ गुड़िया देवी है वो कहाँ है। इसका पता लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार 7 टीमें गठन की जाती हैं और गठन करने के बाद यह देखा जाता है कि यह कहाँ पे गए हैं। तभी ये थोड़ा सा इनके बारे में जब पुरानी हिस्ट्री को देखा जाता है तो पता चलता है कि विजय की गुड़िया से जो शादी हुई थी वो लगभग 8 साल पहले हुई थी। गुड़िया जाफराबाद की एक जगह लगती है होज, वो वहाँ की रहने वाली होती है। शादी होती है, शादी के बाद सीधे वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में वो जो जा रही थी तो उसका पति मुंबई में काम करता है, वहीं रहता है। जब वो मुंबई से अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया करता तो एक दिन वो कहने लगती है कि क्या आप मुझे मुंबई अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो जैसे ही यह बात उसके पति विजय सुनता है तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, अब की बार आ जाऊंगा और तुम्हें मुंबई लेके जरूर जाऊंगा। अगली बार जब वो आता है तो उसको मुंबई लेकर चला जाता है। वहाँ पर क्योंकि अपने रहने का इंतजाम कर लेता है बाकी भाइयों से, हालांकि तब उनके भाई सब एक साथ रहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ लाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग अपना एक अलग इंतजाम कर लेना चाहिए। यहाँ पे चारों भाई अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। इस बीच जो विजय होता है वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है, बड़े खुशी से रहता है, काम करता है, मजदूरी करता है और इसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। अभी फिलहाल जो उसका बेटा है 6 या 7 साल के आसपास होगा, बेटी है। जो पुलिस उन्हें लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक उनका व्हाट्सएप ऑन हो जाता है और जैसे व्हाट्सएप ऑन होता है तो पुलिस ने सर्विलांस पे की मदद से लोकेशन निकलवाई और लोकेशन निकलवाने के बाद आखिरकार गुड़िया को पूरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी होती है 22 जुलाई 2025 को, मतलब आज से 10 दिन पहले। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने हिरासत में लेती और पूछताछ करती तो पता चलता है कि एक मोनू नाम का लड़का है जो इस महिला यानी गुड़िया देवी से लगभग 8 साल छोटा है, जो कि BSc IT का 3rd ईयर स्टूडेंट होता है, पढ़ने में काफ़ी होशियार होता है, दिमाग भी काफ़ी जहन होता है। इस महिला का इस लड़के से 8 साल छोटा होता है, लेकिन फिर भी प्यार हो जाता है। और यहीं से दोस्तों वासना की कहानी शुरू होती है। वासना के अंधा जुनून, इस चैनल का नाम रखने का यही पर्पज, इसीलिए तो आप सुनिएगा ध्यान से। अब वो इस महिला को उससे इश्क हो जाता है और इश्क के चक्कर में उसने ये कत्ल कर दिया था। अब वो कत्ल भी किसका किया था? अपने ही पति का। आजकल लोगों के अंदर पता नहीं क्या जुनून सवार हो गया है कि कत्ल ही कर डालते हैं, अरे छोड़ के चले जाओ, बहुत तरीके हैं। आते बताते हैं अब ये कत्ल कैसे हुआ। अब कत्ल कर तो दिया था उसने, धोखे से हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, गड्ढा पहले खोदा गया था, कत्ल बाद में हुआ था, यह कहानी थी। पुलिस इन सवालों को जवाब जानने की कोशिश में जुट जाती है। इनको पहले कोर्ट लेकर जाती है। कोर्ट ले जाने के बाद इनको 5 दिन की पुलिस रिमांड पे मिलती है और वो रिमांड मिलती है 23 जुलाई 2025 को। आखिरकार अगले 5 दिन में पुलिस इनसे यह पता करने की कोशिश करेगी कि हत्या का मेन कारण क्या था और क्या नहीं। 7 साल का जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ ही गया हुआ था, वो सुरक्षित था। जब बच्चा पुलिस से उसके परिवार को सुपुर्द किया तो बातचीत करने की कोशिश करे तो इस बालक से पता चलता है कि इस मोनू शर्मा के साथ उसकी जो माँ थी वो रंगलीला मना रही थी, अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उस बच्चे से जैसे जैसे पूछा जा रहा था बच्चा वैसे वैसे जवाब दे रहा था, लेकिन वो बच्चा यह नहीं जानता था कि उसके पिताजी कहाँ गए, किस हालत में है और उसकी हत्या कैसे हुई। अभी पुलिस इस एक पहलू की जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पता चलता है कि मोनू शर्मा और उसकी जो 8 साल बड़ी प्रेमिका जो शादीशुदा महिला होती है चमन चौहान और गुड़िया देवी, उन्होंने हत्या कैसे की। इन्हीं पहलुओं पर अभी भी जांच पड़ताल जारी है, जिसका अगला भाग जैसे आएगा हम जरूर बताएंगे क्या हुआ, इसके पीछे की क्या वजह थी कि विजय को साथ आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन जितना भी घटनाक्रम लोगों के सामने आया वाकई ये हैरान करने वाली घटना है, परेशान करने वाली घटना है। दोस्तों ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं केवल मतलब आप इसकी गहराई में जाके देखो तो है क्या चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ वासना के वशीभूत होकर
मिलना कुछ नहीं है, तो छोड़ के भी जा सकते हो, बहुत तमाम तरीके हैं। लेकिन लोगों को आजकल सबसे आसान तरीका मिल गया कि हत्या कर दो, काम निकल गया। लेकिन उसका परिणाम 100% दोस्तों जेल ही होता है। चाहे कितने भी समझदार, कितने भी चालाक, चाहे कुछ भी हो, कितने भी बुद्धिमान हो, पुलिस आपसे 2 कदम आगे चलती है। और पुलिस चाहते हैं तो आप कोई भी गुनाह कर लो, दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, आपको ढूंढ निकालेंगे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों बस यही था कि कोई भी जो भी हमारे माध्यम से कहानी सुनेगा, कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। हो सकता है कि आपकी वासना के मुसीबत में आ जाए, लेकिन ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना है जिससे आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए जेल में कटे। चलो ठीक है, आपको उस व्यक्ति से नहीं बनती है, उस महिला से नहीं बनती, उस पुरुष से नहीं बनती, आप आगे जाना चाहते हो तो उसको छोड़ दो। बहुत तरीके हैं, जैसे आप हत्या करने के बाद भागते हो, छिपते हो, तो इससे अच्छा वो इससे पहले कर लो ना, वो चीज़ छोड़ दो। आप लेटर ही लिख के चले जाओ कि अब नहीं चाहिए, लेकिन हत्या करने का अधिकार आपका नहीं है। और यदि ऐसा कर रहे हैं तो इसका अंतिम यही है कि आपको जेल की रोटियां खानी है। चलते चलते आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि एक फ्री प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई फ़ी नहीं लगता है।